हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द रिम्पी फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो है 22 तारीख की और वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह की स्कूल जाने से, बच्चों के स्कूल जाने से। तो जी मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को छोड़ने बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे ना कुत्ता था, वो साथ में ही चल रहा था, हमारे पीछे से आया और अभी आगे चला गया था। तो प्रिया ना कुत्तों से बहुत डरती है और वो फिर शिवांशी को भी पकड़ रही थी कि कहीं शिवांशी को ना खा लें। तो शिवांशी तो नहीं डरती इतना, वो मतलब पास चली जाती। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम आ गए वापस। तो शिवांशी बाय बाय करती है उनको, जब वो बस में चढ़ते हैं तो वो भी करते हैं बस से आरशी प्रिया। तो जब वो जा रहे थे तो शिवांशी फिर सीधे अपने घर के साइड मुड़ गई थी कि अब चले गए, अब हमने घर जाना है। तो उसके बाद हम छत में आए और ये देखिए जी कितनी धूप लग गई अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे ये छत के ऊपर ये गाड़ियाँ थी, स्कूटर है। तो आरशी प्रिया के स्कूटर थे ये, उन्होंने पूरे इनको तोड़ दिए। एक आरशी का था, एक प्रिया का था, दोनों ने उनको तोड़ दिया। उससे वहाँ से अब जब भी छत में आती है तो तब भी इनके साथ खेलने लग जाती है। इस पौधे का जो गमला था वो टूट गया था, तो मैंने इसका गमला चेंज किया और तब से पता नहीं क्या हो गया इसको, ये सूखे जा रहे, हो ही नहीं रहा है। तो ये ना मुझे बहुत प्यारा लगता था। जब भी मैं छत में जाती थी तो सबसे पहले मैं इसको देखती थी। मुझे इसको देख के ना बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता था। तो यहाँ देखिए जी शिवांशी को, मैं बाहर थी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जब शिवांशी कहीं अकेली होती है, जैसे वो अंदर है तो मैं बाहर हूँ, तो मैं उसको देखने जाती हूँ बार बार कि क्या कर रही हो। तभी मैं अंदर आई थी देखने और ये देखिए उसने प्रिया की सैंडल पहन रखी है, वो भी एड़ी वाली सैंडल, और उसको पहन के ना कुर्सी के ऊपर चढ़ गई, पता नहीं कैसे चढ़ी और वहाँ पे खड़ी हो गई है। तो मैंने कहा यहाँ से गिरेगी। तो ये ना ऐसे ही करती है, कभी किसी के पहनती है कभी किसी के पहनती है, अपने पैरों में सबके पहन लेती। कई बार तो मेरे भी पहनती है, इतने बड़े बड़े। तो मैंने ना आज शिवांशी के छः चोटियाँ की थी सीधे, 3 एक साइड की थी और 3 दूसरी साइड की थी। ऐसे में फिर बच्चों के बाल सेट रह जाते हैं और ये झंझट भी नहीं रहती हमें दिन में करने की। एक बार सुबह को कर ले और सारे दिन भर फिर अच्छे रहते हैं सेट। तो जी मैं ये न्यू डस्टबिन लाई थी, स्टील का डस्टबिन है, तो मैं अभी इसमें लिफाफा लगा दे रही हूँ। ये अच्छे होते हैं, ये टूटते भी नहीं है। जैसे प्लास्टिक के होते हैं तो वो टूट जाते हैं, ये मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आई इसको। तो जी अभी मैं झाड़ू लगा रही थी अंदर और गैस के ऊपर मैंने खिचड़ी रखी थी पकाने के लिए शिवांशी के लिए। वो खिचड़ी उसको अच्छी लगती, खा लेती है। तो वो पक गई थी, मैंने सोचा पहले शिवांशी को खिचड़ी दे देती हूँ, फिर बाद में करती हूँ और काम। फिर ये देखो मैं अभी पोछा मार रही हूँ। तो जी बाहर की साइड में आज पानी से धो ले रही हूँ, सीधा पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी मशीन लगी होती है, तो ये मशीन में साइड कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं साफ़ करूँगी। और इसके पीछे चूहे ने इसने सारा गंद डाल रखा ना, तो मैंने बोला था चूहे ने मेरी मशीन की तार काट दी है। तो ये देखिए जी पाइप, जो पानी का पाइप होता ना वो भी काट दिया, और जो बिजली का तार होता है तो वो भी काट दिया। तो उसको मैंने साइड में रख दिया, पूरे अलग कर दिया है चूहों ने उनको। तो वो मैंने साइड में रख दिया है, और वो भी बहुत गंदे हो रखे, तो मैंने कहा उनको भी धो लेती हूँ साइड में। तो यहाँ पे मैं अभी सफाई कर रही हूँ मशीन साइड करके। तो जी अंदर वाले कमरे में मैंने झाड़ू भी और पोछा भी मार दिया है। और शिवांशी के लिए मैंने कार्टून लगा रखा था अंदर, और जब उसमें ऐड आ जाती है तो तब वो उठ जाती है वहाँ से। और कई बार फिर बाहर आ रहे थे, जब भी ऐड आती है तो कब मुझे बोलती है कि ऐड हटा दो, तो कई बार मैं जाती हूँ ऐड हटाने, तो कई बार टाइम ही नहीं होता है, स्किप करने चली जाती हूँ कई बार। तो उसको जब भी ऐड आती है वो फटाफट फिर बाहर आ जाती है। तो जी यहाँ पे जो सिंक है तो उसके नीचे जो नाली थी, तो नाली के ऊपर जो जाली लगी हुई होती है ना, तो वो निकली हुई थी, तो मैं उसको देख रही थी और उसको फिर मैंने नीचे किया, तभी मैं ऐसे देख रही थी। तो जी यहाँ भी टेबल के नीचे से मैंने सारी चेयर हटाई पहले, और फिर इसके नीचे भी धोया अच्छे से। तो मैं पहले सिंपल पानी से धोती हूँ, जब भी मैं धोती हूँ पहले सिंपल पानी से धोती हूँ अच्छे से, फिर बाद में 1 बाल्टी पानी भरती हूँ, उसमें फिनाइल डाल के फिर वो डाल देती हूँ पूरे यहाँ पर। और गेट में फिर यही पानी चला जाता है फिनाइल का। तो फिनाइल का पानी से ये होता है कि मतलब जो कीड़े वगैरह होते हैं फिर वो नहीं आते, वो होते भी हैं कहीं तो वो मर जाते हैं फिनाइल के पानी से। और मुझे ये एक गेंडा फिनाइल होता है ना जो काला काला सब, वो अच्छा लगता है। तो जी सफाई तो होने वाली है मेरी कंप्लीट। अभी मैंने फिनाइल का पानी डाल दिया, फिर इसके बाद मैं वाइपर मारूंगी और इसके बाद फिर सूखा पोछा फेर दूंगी फिर यहाँ पे पूरा, फिर ऐसे में गीला नहीं होता है। तो जी सफाई तो हो गई मेरी कंप्लीट। और जिस दिन ऐसी सफाई होती है उस दिन फिर सारा दिन सफाई में ही निकल जाता है।
तो नहा तो मैं आज पहले गई थी, जब मैं उठी थी उसी टाइम नहा गई थी, क्योंकि मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई। तो ऐसे ही जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं उठ के सबसे पहले नहाने चली जाती हूँ। जिस दिन लेट उठती हूँ तो उस दिन फिर पहले बच्चों का करना होता है, बच्चों को स्कूल भेज के फिर होता है अपना नहाना धोना, फिर करती मैं फिर अपना काम। तो ये मेरे उठने पर डिपेंड करता है। तो सफाई के बाद फिर मैंने अपने बाल किए और यहाँ पे शिवांशी के नेल हो रखे थे बड़े बड़े, तो मैं उसके नेल काट रही हूँ। अभी वो सोई है तो सोते टाइम फिर बच्चे फिर हिलते डुलते नहीं और नेल कट जाते हैं फिर अच्छे से। ऐसे में फिर बच्चों के उंगली कटने की डर होती है। तो यहाँ पे काट रही मैं अभी सब्जी, कद्दू की सब्जी काट रही हूँ मैं। तो जी आज मैं कद्दू की सब्जी अलग ही तरीके से बना रही हूँ। इसको आप कद्दू का भरता भी बोल सकते हैं। तो पहले मैंने कद्दू को काटा मोटे मोटे पीसेज में, तो इसको मैं अभी सीटी दिला रही हूँ। तो जी इधर मैंने आटा गूंद के रख दिया है और यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्जी के लिए तड़का लगा दिया है। तो इसमें मैंने प्याज टमाटर का तड़का लगाया है और अब डाल रही हूँ मैं इसमें मसाले, जो बेसिक मसाले हमारे घर में होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, बस यही डालती मैं और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और हाँ जी एक और बात बताना मैं आपको भूल गई, इसमें मैंने जखिया का तड़का लगाया था। तो यहाँ देखिए जी कद्दू हमारा गल गया है अच्छे से, तो इसको मैं अब मदानी से मैश करूँगी। फिर मैं इसको तड़के में डाल दे रही हूँ। इसके बाद फिर मैं इसको 3-4 मिनट तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना, लो फ्लेम में। और ये देखिए जी बन गया हमारा कद्दू का भरता। तो जी यहाँ पे देखो शिवांशी रो रही है क्योंकि आरसी प्रिया आ गई है स्कूल से। वो स्कूल से आती तो ये शिवांशी फटाफट फिर उनके बैग को छेड़ने लग जाती है, उनके बैग से बुक्स वगैरह निकाल देती है। फिर ऐसे में फिर ये फाड़ भी लेती कई बार। तो उन्होंने मना किया था अपनी बुक्स वगैरह छेड़ने को, तो रोने लग गई थी। तो जी रोटी मैंने बना ली है और बच्चों ने भी खा ली, तो अभी मैं खा रही हूँ। तो ये भी है जी शाम का टाइम। अभी तो मैं इनको लेने कराटे क्लास गई थी और वहाँ से मैं सब्जी भी लाई। तो शिवांशी आते ही टाइम शिवांशी ने देखो सारी सब्जी खोल दी है फटाफट लिफाफे से, स्कूटी से ही निकाली, स्कूटी में कर रही थी हैंग, वहीं से निकाल दी, सारे लिफाफे खोल दिए कि क्या है इनके अंदर, कुछ मेरे लिए है खाने की कि नहीं है। तो जी सब्जी के साथ में फ्रूट भी लाए थे और फ्रूट के साथ में बनाना भी लाए थे। तो बच्चों ने बोला मम्मी हमारे लिए बनाना शेक बनाना, तो मैं अभी उनके लिए बनाना शेक बना रही हूँ। तो जी यहाँ पे लिए थे मैंने 4 केले और उसमें डाले फिर मैंने थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश। फिर इसका मैंने एक स्मूथ पेस्ट बनाया और उसके बाद फिर मैंने इसमें दूध डाला है 2 गिलास। तो जी बच्चों के लिए जब ऐसी कुछ चीज़ बनाएं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ देखिए जी इन्होंने रूम का क्या हाल कर दिया है, बिस्तर का भी, और शिवांशी ने सारे बुक्स खिलार दी है नीचे। तो मैंने आपको बोला था अपनी पिछली वीडियो में कि मेरा जो मैं फेस में क्रीम लगाती हूँ वो ख़त्म हो गई है, तो मैं अभी उसको लेने जा रही हूँ बाज़ार में, यहाँ दुकान में गई थी मैं। तो जी हाँ मैंने ये सब्जियाँ वॉश करके रख दी है। और मैंने आपको बोला था कि मेरे हस्बैंड दुबई रहते हैं, तो वो घूमने गए थे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ और उन्होंने वहाँ की वीडियो भेजी है मुझे। तो मुझे ना बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, तो मैंने आपके साथ शेयर। तो ये देखिए जी दुबई और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ना मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च ये सब एक ही जगह में बने हुए हैं और इस जगह का नाम है जबल अली। तो यहाँ पे मतलब आमने सामने है मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब आमने सामने बने हुए हैं। तो जी ये देखिए मेरे हस्बैंड चले गए अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मैंने पूछा था अपने हस्बैंड को कि तुम मंदिर गए थे तो वहाँ की मूर्ति भी दिखा देते, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ना मूर्ति नहीं दिखाते, मूर्ति में कैमरा नहीं लगाने देते हैं। तो इस करके फिर मैंने मूर्ति के दर्शन नहीं करवाए आपको। तो उसके बाद चले गए फिर मेरे हस्बैंड गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे में भी यही सिस्टम होता है। तो जी मेरी शॉर्ट वीडियो में एक कमेंट आ रखा था प्रीत कौर जी का, तो वो बोल रहे थे कि हम मिले थे आपको और आप पहचानते हो मुझे। तो जी मैं काफ़ी जगह जाती हूँ, आना जाना काफ़ी जगह होता है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अपनी पहचान बनाती हूँ, सबके साथ बोलती वगैरह हूँ। तो जी मुझे कमेंट में बताना कि आप कहाँ से बोल रही हो और हम कहाँ मिले थे, तो मैं आपको ज़रूर पहचानूँगी। तो जी मुझे एक और कमेंट आया था गौतम कौशला जी का, तो वो बोल रहे थे राजमा दाल के साथ चावल बनाते। जी आप सही बोल रहे थे, राजमा दाल के साथ चावल वैसे भी बहुत स्वाद होते हैं। तो मेरे बच्चों को चावल नहीं है पसंद, उनको रोटी है ज़्यादातर पसंद। मुझे भी वैसे ऐसे राजमा दाल के साथ चावल अच्छे लगते हैं, पर जो चीज़ बच्चों को पसंद होती है वही बनानी पड़ती है, तो इस करके फिर मैंने रोटी बनाई है। तो आप देखते होंगे मेरे हर ब्लॉग में मैं ज़्यादातर रोटी बनाती हूँ, चावल में बहुत कम कभी कभार हो गया तब, क्योंकि मेरे बच्चों को रोटी ज़्यादातर पसंद होती है, तो इस करके फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो जी मेरी हर वीडियो में मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहेगा, आपके इन प्यारे प्यारे कमेंट को देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, नहीं तो मैं फिर डिमोटिवेट हो जाती हूँ।
तो जी हस्बैंड जी ने मंदिर के दर्शन कर लिए, मंदिर भी गए थे, गुरुद्वारे भी गए थे, तो वहाँ से अभी निकल गए और जा रहे हैं अभी घर की ओर। ये देखिए जी कितने अच्छा लग रहा है दुबई का नज़ारा, ये इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग, और ये है दुबई मरीना। तो जी हस्बैंड जी बैठे हुए हैं अभी मेट्रो में और साथ में उनके फ्रेंड्स लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये है जी दुबई मरीना की बिल्डिंग है, ये देखिए जी कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। तो जी मेरा मन भी करता है कि काश मैं भी जा पाती यहाँ, मैं भी देखती। तो जी क्या करें, मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। वैसे तो दुबई जाने का मन किसका नहीं करता होगा, तो क्या करें जी, हम तो ऐसे ही देख सकते हैं फिर यहाँ के नज़ारे दूर से ही। तो जी आगे मैं आपको वो होटल दिखाने वाली हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं। तो ये है जी JW मैरिट मार्कस दुबई होटल है, यहाँ पे करते हैं मेरे हस्बैंड जॉब। तो जी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी मेट्रो स्टेशन से बाहर। तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में कि कैसा लगी आपको ये दुबई की वीडियो। फिर मैं आप लोगों के लिए दुबई की और नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो जी कैसा लगी आपको मेरी ये दुबई की वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको अच्छी लगती है तो वैसे मुझे कमेंट करना, मैं फिर आगे आपको और भी वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए जी आज की वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।